नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक खास खबर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी को एक नसीहत दी गई है। किसने दी है ये नसीहत, कौन है इस नसीहत के पीछे, क्या नसीहत दी गई है, मैं आपको ये बताने आया हूं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे फोर्ब्स, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात बिजनेस मैगजीन है, उसने लिखा है अपने लेख में कि प्रधानमंत्री मोदी को देश विदेश घूमकर अपने देश की प्रगति के बारे में बताने से अच्छा है वो अपने देश में रहकर ही अपने देशवासियों से पूछें कि वो उनकी इस प्रगति को प्रगति मानते भी हैं या नहीं, वो उनके शासन को, उनके प्रशासन को, उनके नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करते हैं या नहीं। दोस्तों, 21 जनवरी 2019 को forbes.com उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में इस तरह की नसीहत प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में और अधिक जानकारी। फोर्ब्स पत्रिका ने लिखा है, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड स्पेंड लेस टाइम अब्रॉड टेलिंग फॉरेनर्स हाउ वेल इंडिया इज डूइंग एंड मोर टाइम एट होम आस्किंग पीपल हाउ दे फील अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से साफ शब्दों में श्री नरेंद्र मोदी को एक विदेशी पत्रिका ने, जो कि अमेरिका से प्रकाशित होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है, नसीहत दी है। इस नसीहत से क्या आकलन लगाया जाए, क्या सोचा जाए। सन 2019 में हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े हुए हैं और ऐन वक्त पर इस तरीके की बयान से, इस तरीके के लेख से, जो कि एक ख्यात पत्रिका, अंतर्राष्ट्रीय और जानी मानी विश्वविख्यात, जो कि सर्वमान्य है, उसने इस तरीके का वक्तव्य दिया है। तो हम इस चीज़ से क्या सोचें, क्या ये मोदी के लिए मुसीबत खड़ी करेगी या कांग्रेस के लिए फायदा देगी। आइए अब हम आपको थोड़ा सा फोर्ब्स पत्रिका के बारे में जानकारी दे दें। फोर्ब्स एक अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है, जैसा कि मैंने कहा, जो कि द्विसाप्ताहिक प्रकाशित होती है। इसमें वित्त, उद्योग, निवेश, विपणन विषयों पर मूल आलेख लेख शामिल होते हैं। फोर्ब्स प्रौद्योगिकी, संचार, विज्ञान, राजनीति और कानून जैसे संबंधित विषयों पर भी रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय न्यू जर्सी में स्थित है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों में विदेशी यात्राओं में कितना पैसा खर्च किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने उत्तर दिया कि विगत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की विदेशी यात्राओं में कुल मिलाकर 1484 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो विदेशी यात्रा में गया है वो है 1484 करोड़ रुपए विगत 4 वर्षों में। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने इस मद में, यानी कि विदेशी यात्राओं में, कितना पैसा खर्च किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विदेशी यात्राओं में कुल मिलाकर 642 करोड़ रुपया खर्च किया है। जी हां दोस्तों, 642 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में खर्च किया है विदेशी दौरों पे, जबकि प्रधानमंत्री अपने 4 वर्षों में ही 1484 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। साल 2013 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री चुने गए श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने काफी सपने दिखाए। उन्होंने कहा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, मैं इस देश का चौकीदार हूं। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का, चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं काला धन वापस ले आऊंगा, सबके खातों में 15 लाख रुपए का जमा कराऊंगा। इस तरह के वादे हमारे देशवासियों से किए गए। हमारे देशवासियों को एक नई उम्मीद, एक नई राह, एक नया सपना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर एक जीएसटी का गुलदस्ता हमारे देशवासियों को दिया, जिसका काफी विरोध व्यापारियों में हुआ, मगर इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। फिर डिमोनेटाइजेशन का एक गुलदस्ता हमारे देशवासियों को दिया गया, जिसका भी काफी विरोध विपक्षी दलों ने किया, देशवासियों ने किया, मगर सभी ने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह की रोचक जानकारियों और कहानियों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें ग्राउंड जीरो फर्स्ट वॉइस की न्यूज के साथ। और आप हमें इंस्टाग्राम,
फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप हमें कमेंट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।